आज मैं आप लोगों के साथ विंटर के लिए एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने जा रही हूँ जो वजन कम करने में वाकई ही बहुत मददगार है। ये सिर्फ कोई बातों का प्लान नहीं, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके रिजल्ट प्रैक्टिकल लाइफ में क्लियरली नजर आते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट्स ने इस प्लान को फॉलो करके विंटर सीजन के अंदर तकरीबन 7 से 8 किलो अपना वजन कम किया है, वो भी बिना भूखे रहे और बिना कोई हार्ड डाइटिंग किए। बहुत से लोग सर्दी का मौसम शुरू होते ही ये सोच लेते हैं कि अब वजन कम करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ठंड में अक्सर भूख ज्यादा लगती है, गर्म और मीठी चीजों की क्रेविंग ज्यादा होती है और वर्जिश करने का भी दिल नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें अपने अंदर सुस्ती महसूस होती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अगर आप सही तरीके से और ठीक प्लानिंग के साथ काम करते हैं तो आप सर्दियों में भी अपना वजन और फैट लॉस कम कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अरूज तारिक और आज मैं आपको इस डाइट प्लान में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपका वजन तेजी से कम करेंगी, क्योंकि ये डाइट प्लान लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिज्म और मौसम को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसका असर आपको सिर्फ अपने वजन में कमी की सूरत में ही नहीं, बल्कि आपके चेहरे पे ग्लो और कपड़ों में फिटिंग की सूरत में भी नजर आएगा। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इस डाइट प्लान में कौन सी ऐसी चीजें शामिल हैं जो कि आपके वजन को कम करेंगी। तो हमारी सुबह की रूटीन का आगाज होता है हमारे नाश्ते से, यानी कि ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट वो चीज है जो कि डिसाइड करती है कि आपका दिन फैट बर्न करने से शुरू होगा या फिर फैट को स्टोर करने से। और इस चीज का फैसला ये चीज करती है कि आप सुबह खाली पेट क्या पीते हैं, क्योंकि सुबह उठकर जो चीज हम सबसे पहले पीते हैं वही हमारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और ब्लड शुगर लेवल को बेहतर करती है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में मैं ज्यादातर हल्दी और अदरक की चाय रिकमेंड करती हूँ। ये सिर्फ खाली कोई चाय नहीं, बल्कि ये हमारे जिस्म को अंदर से एक्टिवेट करती है, क्योंकि अदरक के अंदर एक कुदरती कंपाउंड मौजूद होता है जिसे हम गिंगरोल कहते हैं। ये कंपाउंड अदरक को गर्म असर देता है। इसीलिए जब आप अदरक कंज्यूम करते हैं, यानी कि आप अदरक वाली चाय पीते हैं, तो ये आपके जिस्म के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे जिस्म को हीट मिलती है और मेटाबॉलिज्म एक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये दोनों चीजें यानी कि अदरक और हल्दी हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत बनाते हैं और साथ ही ये हमारे हाजमे को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर करते हैं। ये ड्रिंक पीसीओएस, थायराइड और डायबिटीज के पेशेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप किसी वजह से अदरक और हल्दी वाली चाय नहीं पी सकते या नहीं बना सकते तो आप इसकी जगह अजवाइन और जीरा वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सुबह की एम्प्टी ड्रिंक के बाद आ जाता है हमारा असल नाश्ता। बहुत से लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें नाश्ता करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर कुछ लोग नाश्ते में कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो मौके पे तो उनकी भूख को कम कर देती है, लेकिन उससे उनका फैट लॉस का प्रोसेस भी आहिस्ता हो जाता है। इसलिए सर्दियों में नाश्ता करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ठंड में हमारा जिस्म ज्यादा कैलोरीज बर्न करता है और अगर इस वक्त हमारी बॉडी को सही फ्यूल मिल जाए तो हमारा मेटाबॉलिज्म देर तक एक्टिव रहता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा फूड क्रेविंग्स नहीं होती। इसीलिए इस डाइट प्लान में मैंने नाश्ते को ना तो ज्यादा हैवी रखा है और ना ही ज्यादा लाइट, बल्कि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीजें शामिल की हैं जो हमारी बॉडी को ज्यादा देर तक गर्म रखेंगी और साथ में उनको ज्यादा प्रोटीन और फाइबर फराहम करेंगी। तो ब्रेकफास्ट का सबसे पहला ऑप्शन है बेसन का चिला। इसमें बेसन का बटर और साथ में वेजिटेबल्स शामिल होती हैं, इसलिए ये प्रोटीन से भरपूर और कार्ब्स में कम है। ये कॉम्बिनेशन वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि प्रोटीन हमारी भूख को कुदरती तौर पर कंट्रोल करती है और मसल लॉस से बचाती है। ये उन लोगों के लिए बहुत सूटेबल है जो बाहर के काम करते हैं, जैसा कि ऑफिस एम्प्लॉयज या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स वगैरह। आप इसके साथ ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप इसके साथ शुगर ना लें, आप इन चीजों को विदाउट शुगर इस्तेमाल करें। ब्रेकफास्ट का दूसरा ऑप्शन आ जाता है वेजिटेबल ऑमलेट। जो लोग बेसन का चिल्ला खाना पसंद नहीं करते वो वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं। जो लोग अंडे खाना पसंद करते हैं वो 2 से 3 अंडों की सफेदी का ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, साथ में ये एक प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट है। इस ऑमलेट में आप कुछ वेजिटेबल्स जैसा कि शिमला मिर्च, पालक या फिर मशरूम्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। इससे ये फाइबर रिच बन जाएगा। और अगर आपके लिए ऑमलेट बनाना पॉसिबल नहीं है तो फिर आप 1 से 2 उबले हुए अंडों की सफेदी खा सकते हैं।
तो अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। तो ब्रेकफास्ट के बाद आ जाता है हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। तो इस वक्त अगर आपको भूख लगती है तो आप जरूर खाएं। आप मिड मॉर्निंग में ज्यादा से ज्यादा फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप कोई भी मौसमी फल, जिस तरह आजकल सेब, अमरूद और माल्टा वगैरह है, आप वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप फल नहीं खाना चाहते तो फिर आप 6 भीगे हुए बादाम, 3 अखरोट और 1 अंजीर खा सकते हैं। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट खत्म होता है। अब बात करते हैं हम दोपहर के खाने की, यानी कि लंच की, कि लंच में आपको क्या खाना चाहिए। कुछ लोग सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके चावल और रोटी खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने हमेशा अपनी डाइट को बैलेंस रखना है। तो दोपहर के खाने का सबसे पहला ऑप्शन जो मैं आपको दूंगी वो है खिचड़ी। अक्सर लोग सोचते हैं कि खिचड़ी बहुत हल्का सा मील है, ये ज्यादा वेट लॉस में हेल्प नहीं करती, लेकिन अगर आप फाइबर और प्रोटीन रिच खिचड़ी खाएंगे तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करके आपके फैट को लॉस करने में आपको मदद देगी। आप खिचड़ी के तौर पे मूंग दाल खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी या फिर चना दाल खिचड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इस खिचड़ी को दही और ताजा सलाद के साथ लेते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इससे आपका पेट भर जाता है, आपका हाजमा भी बेहतर हो जाता है और साथ में आपको जितने भी ग़िज़ाई अज्जा चाहिए होते हैं वो भी मिल जाते हैं। खिचड़ी के बाद आप दोपहर के खाने में जो दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं वो है सरसों का साग और साथ में मकई की रोटी। मकई की रोटी और सरसों का साग सिर्फ एक सादा खाना नहीं, बल्कि सर्दी के मौसम में चर्बी पिघलाने वाला कुदरती जोड़ है, क्योंकि मकई की रोटी आहिस्ता हजम होती है और साथ में ये ब्लड शुगर को बढ़ने भी नहीं देती, जबकि सरसों के साग में मौजूद जरूरी ग़िज़ाई अज्जा हमारे जिस्म को साफ करने का काम करते हैं। इस खाने का सही तरीका ये है कि आप 2 मकई की रोटी और 1 बाउल सरसों का साग लें, साथ में सिर्फ 1 चम्मच आप देसी घी और ताज़ा सलाद इस्तेमाल करें। इससे आपका हाजमा मजबूत होगा, आपके पेट का फूलापन और साथ में आपकी भूख भी कंट्रोल में रहेगी। तो दोपहर के खाने के बाद आ जाता है हमारा रात का खाना। तो अब बात करते हैं कि हमने रात के खाने में क्या खाना है। डिनर के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आपका खाना हल्का हो और पेट भरने वाला हो। तो मैं आपको डिनर के लिए 2 ऑप्शंस दूंगी। सबसे पहली ऑप्शन है सूप। आप सूप में चिकन कॉर्न सूप या फिर मूंग दाल सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सूप आसानी से हजम हो जाते हैं और इससे आपके जिस्म को ताकत भी मिलती है और आपको अपने पेट पर बोझ भी महसूस नहीं होता। दूसरी ऑप्शन जो मैं आपको रात के खाने के लिए दूंगी वो है शकरकंदी। शकरकंदी एक तो बहुत ही कम कीमत है और साथ में ये सर्दियों के मौसम में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। शकरकंदी के अंदर एक तो कुदरती मिठास और साथ में सारे जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होते हैं, जिससे खून में शुगर अचानक नहीं बढ़ती। आप इसे चाट की सूरत में या हल्के मीठे खाने के तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा आप हफ्ते में 2 दफा हल्दी वाला दूध लें। ये आपकी जोड़ों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सोने से पहले आप कैमोमाइल टी का इस्तेमाल करें। ये आपकी स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, साथ में कोर्टिसोल को कम करती है और आपको गहरी नींद फराहम करती है। अगर कैमोमाइल टी अवेलेबल ना हो तो फिर आप जीरा वाटर और अजवाइन वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप पानी में हल्दी को मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पूरे डाइट प्लान में जो एक चीज मैं सबसे ज्यादा जरूरी समझती हूँ वो है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना। रोजाना कम से कम 2 से 3 लीटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट वाटर कोई भी डाइट सही तरह से काम नहीं करती। तो ये था वो कंप्लीट डाइट प्लान जिसको फॉलो करके आप सर्दियों के मौसम में भी अपना वजन सेहतमंद तरीके से कम कर सकते हैं। अगर आप इसको लगातार और सही तरीके से फॉलो करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपका जिस्म हल्का, पहले से ज्यादा एक्टिव और हेल्दी हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, सेहत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।